नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। दोस्तों, ट्रांसफ़र अपडेट लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। शिक्षा विभाग पुरानी नियमावली में संशोधन करने जा रही है और बहुत जल्द ये जो नियमावली में संशोधन करके जल्द कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसमें बताया गया लाखों शिक्षक जो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, उनके लिए खुशखबरी हो सकता है। और किन शिक्षकों को 3 साल तक नहीं मिलेगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देख सकते हैं कि तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग तबादले की नई नीति अप्रैल में लागू कर रही है और इसमें आप देखिएगा विशेष बातें क्या है कि उन तमाम शिक्षकों को यानी कि 3 साल में रहना होगा एक बार तबादले के बाद। अगर आपका तबादला हो जाता है तो आपको नए विद्यालय में आपको कम से कम 3 वर्ष तक तो आपको उस पर अनिवार्य रूप से रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप नए तबादले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि 6 लाख स्कूली शिक्षक होंगे इस नियमावली के दायरे में। जितने भी स्कूल के शिक्षक हैं सब लोग इस नियमावली के दायरे में आ जाएंगे और ये जो नियमावली जो बनाई जाएगी और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा, इसके ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही होगा। यानी कि यह स्पष्ट कर दिया कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही तबादले की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अभी वर्तमान में भी कुछ समय पहले भी आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखने को मिला था और एक विभागीय सूत्रों को हिसाब से बताया जा रहा है कि एक बार अप्रैल माह में फिर से आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अपडेट देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया सभी कोटि के शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए नया नियमावली अप्रैल माह में लागू हो जाएगी। यानी कि ट्रांसफ़र के इंतज़ार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी ये है कि आपको अप्रैल माह का इंतज़ार करना है अब। और इसके लिए जो नई नियमावली बनाई जाएगी उसको संशोधित किया जा रहा है और ऐसा इसलिए कि माना जा रहा है कि मार्च में इस नियमावली का अंतिम रूप संशोधित कर लिया जाएगा। इसके बाद ये कैबिनेट की मंजूरी लेके इसे लागू किया जाएगा। नई जो नियमावली बनाई गई संशोधित करके बनाई जाएगी, इसके आधार पर जून में बड़े यानी कई शिक्षकों का तबादला, बड़ी मात्रा में शिक्षकों का तबादला होगा। बिहार विधानसभा में कुछ हुए थे, आप देखिए इस नीति के बहुत सारे फायदे भी बताए गए। बताया गया कि तैनाती के बाद 3 साल तक शिक्षक को एकाग्र होकर कार्य करेंगे एक ही विद्यालय में। सभी कोटि के शिक्षक के लिए एक समान तबादला नियमावली होगा। बीमारी या विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण का अड़चन नहीं होगी। शिक्षकों को साल में 2 बार तबादले के लिए आवेदन देने का मौका मिला। यानी कि जितने भी शिक्षक हैं उनको तबादला लेने के लिए आपको साल में 2 बार आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन आपको क्राइटेरिया कि मिनिमम आपको 3 साल करना पड़ेगा। हर साल जून और दिसंबर में ही होगा तबादला। ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको जून माह में ही तबादला होगा। अब हर साल जो है जून और दिसंबर माह में ही तबादला होगा। इसमें यह भी बात क्लियर कर दिया गया क्योंकि इस संशोधन के दरकार, अब देखिए इसमें क्यों संशोधन करना पड़ा है कि बोला गया अगले 5 साल तक बताया गया कि देखिए नई नीति में असाध्य गंभीर बीमारी के साथ ही विशेष परिस्थिति में 3 साल पहले भी तबादला हो सकेगा। अब ये कंडीशनल है कि मिनिमम आपको 3 साल तो करना पड़ेगा। अगर आप विशेष परिस्थिति में आ जाते हैं तो उससे पहले भी आपको किया जा सकता है। इसके लिए क्या हुआ, जिला स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी और जिलाधिकारी इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब कुछ बहुत सारे ऐसा भी सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया के अनुसार कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर भी एक खबर आ रही है कि आपको मई जून यानी अप्रैल के बाद ये नियमावली जब लागू होता है उसके बाद आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर ये ट्रांसफ़र ये नियमावली बन जाती है, इससे लाखों शिक्षक जो इंतजार कर रहे हैं, शिक्षा विभाग अलग अलग आदेश जारी कर पिछले एक साल से जो आदेश जारी किया गया था, इसमें 1,27,240 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। यानी पारस्परिक स्थानांतरण सहित किया गया, इसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र को भी ऐड कर दिया गया है। अब अंतर जिला स्थित जिलों के अंदर लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं और अंतिम बार शिक्षकों को तबादले के लिए दिसंबर